अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 61 है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग इन C++। ये पार्ट 1 होगा 61 लेक्चर का, जिसमें हम फाइल हैंडलिंग की बेसिक्स देखेंगे और एक टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा राइट कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो नॉर्मल आप प्रोग्रामिंग करते हो उससे हट के इसमें फंक्शंस यूज होते हैं, बिकॉज यू हैव टू रिलेट एन एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल विद योर कोड। पहले आप ऐसा काम नहीं करते थे। अब इसकी जरूरत क्यों होती है? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स देखें, लेट्स सपोज आप एक गेम खेलते हो, उसमें मल्टीपल प्लेयर्स हैं, तो जब गेम एंड हो तो पता चल जाए कि किसका कितना स्कोर है, और अगर लेवल्स हो तो हर लेवल में कितना स्कोर बनाया। तो नॉर्मली अगर हम कंसोल पर ही आंसर शो करें तो हमारी वो विंडो जो ही खत्म होती है तो हमारा डाटा इरेज हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहला काम फाइल हैंडलिंग के लिए आपने लाइब्रेरी ऐड करनी है या हेडर फाइल ऐड करनी है, जिसको हम कहते हैं एफ स्ट्रीम। ये क्या है? फाइल स्ट्रीम इसको कहते हैं। एफ स्टैंड फॉर फाइल स्ट्रीम। अगर आपने फाइल हैंडलिंग करनी है तो इस लाइब्रेरी या इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना मस्ट है, क्योंकि जितने हम फंक्शंस आगे यूज करेंगे वो इसी लाइब्रेरी के अंडर ही डिफाइंड है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी हमारे पास है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स एट टाइम्स इसको यूज कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली उनको पता नहीं होता कि बैकएंड पर हो क्या रहा है। ये हमारे पास है जी हेडर फाइल और लाइब्रेरी इफ वी हैव टू परफॉर्म फाइल हैंडलिंग इन C++ और C। अच्छा, अब इस जो एफ स्ट्रीम है, फाइल स्ट्रीम, जिस तरह हमारे पास IO स्ट्रीम होती है, इनपुट आउटपुट, उसमें हमें पता है कि C इन C आउट फंक्शंस होते हैं और भी काफी ज्यादा फंक्शंस होते हैं। तो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी या हेडर फाइल के अंदर आपके पास क्लासेस होती है। अब ये जो क्लास का वर्ड है, अभी तक आपको इंट्रोडक्शन में भी ना हो कि क्लास क्या चीज होती है, लेकिन मैं आपको एक लेमैन की तरह यहाँ पर बता देता हूँ क्लास किसे कहते हैं। जो हमारे पास क्लास होती है, इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। ये क्लास एक डाटा टाइप है, किस्म की यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ट्रे है खाने की, एक गिलास वाटर का पड़ा होगा आपके पास, और उसके पास आपके पास लेट्स सपोज ब्रेड्स पड़ी हैं, राइस पड़े हैं, स्टफ लाइक दैट, डिफरेंट चीजें आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। हम स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेते हैं। अब स्टूडेंट का नाम होता है, उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर एरे हो सकती है या स्ट्रिंग हो सकती है। अगर उसका रोल नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हैश का वर्ड आता है और कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज होती हैं। इसी तरह उसकी पॉकेट मनी की है, कितनी है मिलती है उसको, वो एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगी, और काफी चीजें अटैच उसके साथ हो सकती हैं। तो मल्टीपल डाटा टाइप्स को अगर आपने इकट्ठा करना है किसी एक डाटा टाइप के अंदर तो वो क्लास होती है। इसी तरह स्ट्रक्ट भी एक डाटा टाइप होती है। तो इसके अंदर 3 क्लासेस होती है। एक क्लास होती है एफ स्ट्रीम क्लास, और दूसरी होती है ऑफ स्ट्रीम क्लास, और थर्ड होती है इफ स्ट्रीम क्लास। मैंने बताया क्लास क्या होता है। क्लास डिफरेंट डाटा टाइप्स को इकट्ठा करती है अंडर वन डाटा टाइप जो कि यूजर डिफाइंड है। ये जो 3 क्लासेस हैं ये इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है, और हर क्लास के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एरे है, इंटीजर एरे, कुछ भी डाटा टाइप जो अभी तक आपने पढ़ी है, बूलियन पढ़ी है, सारी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। इसको कहते हैं डाटा मेंबर्स, और आसानी के लिए बोलें तो वेरिएबल्स इसको कहते हैं हम, ठीक है, जो कि सिंपल डिफरेंट डाटा टाइप्स की वेरिएबल्स आप पढ़ते हो। एक ये चीज इंक्लूड होती है इसके अंदर, और क्लास में क्या चीज इंक्लूड होती है, इसको कहते हैं मेंबर फंक्शंस कहते हैं। अब ये मेंबर फंक्शंस क्या है? ये जस्ट लाइक फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 नंबरों को ऐड करना है तो मैं सम के नाम से फंक्शन बना लूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एरे के अंदर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, उसके लिए मैंने मैक्स नंबर के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। तो कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। तो मैंने क्या बता दिया एज अ लेमन कि जो क्लास होती है उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें फंक्शंस भी होते हैं, और क्लास में एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है और इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये आगे जब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्लासेस तो आप डिटेल से पढ़ोगे। अब कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट फंक्शन है जो कि नॉर्मली इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है जी? इनिशियलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई फाइल क्रिएट करें तो जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो सकती है यूजिंग क्लास कंस्ट्रक्टर। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और उसको मैं यहां पर अगर इनिशियलाइज कर दूं 0 से, तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरह के काम हो रहे होते हैं। जो आपके डाटा मेंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं वो इनिशियलाइज हो रहे होते हैं। अब इन क्लासेस का पर्पस क्या है? ये जो एफ स्ट्रीम क्लास है ये दोनों काम कर सकती है, यानी इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो मेंबर फंक्शंस हैं, उनको यूज करके हम एक फाइल को रीड भी कर सकते हैं, उसके अंदर राइट भी कर सकते हैं, या उसके डाटा को मैनिपुलेट या एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस हेडर फाइल के अंदर ऑफ स्ट्रीम क्लास बनाएं तो ऑफ स्ट्रीम क्लास का नॉर्मली क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट बनता है। ये जो जितनी मॉडिफिकेशन है या रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस हैं
ये हम बनाते हैं जी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ऑफ स्ट्रीम की क्लास है। अब ऑफ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, यानी हमने राइटिंग करनी है। क्या करनी है जी? राइटिंग। अब राइटिंग करने के लिए हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। बेसिकली अगर मैं यहां पर बनाऊं, एफ स्ट्रीम मेन हेडर फाइल है। एफ स्ट्रीम के अंदर आपके पास ऑफ स्ट्रीम भी है और इफ स्ट्रीम भी है। इफ का मतलब है इनपुट फाइल स्ट्रीम, जो कि रीडिंग के लिए यूज होगी। मैं ऑफ स्ट्रीम की बात करूं, आज की क्लास में हम ऑफ स्ट्रीम की बात करेंगे। ये क्लास आपके पास है एंड दिस इज हेडर फाइल और लाइब्रेरी। और इसके जो मेंबर फंक्शंस हैं, अब मेंबर फंक्शंस क्या हो सकते हैं भाई? आपने राइटिंग कैसे करनी है? आपने क्या शुरू से ही लिखना शुरू करना है, या आपके पास कुछ डाटा है और आप एंड पर लिखना चाहते हो, या कहीं सेंटर में लिखना चाहते हो? तो इसके लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि इस क्लास के पार्ट हैं, वो जिसको मेंबर फंक्शन में कर रहा हूं। उनको एक्सेस करने के लिए मुझे इस ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जो ऑब्जेक्ट है ये एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके हम इन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने मोटे मोटी आपको एक स्टोरी बता दी कि क्लास क्या होती है, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वंस हम प्रोग्राम आगे करेंगे तो आपको इंशाल्लाह डिटेल समझ आ जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, फिर कंस्ट्रक्टर क्या है। ये बताया कि एक डिफॉल्ट आपके पास मेंबर फंक्शन होता है जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। लाइक कि आपकी फाइल को अगर ओपन करना हो तो उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता है ऑफ स्ट्रीम का। और जो ए स्ट्रीम है ये रीडिंग ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं, जो कि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ए स्ट्रीम को यूज करके हम किस तरह रीडिंग करते हैं फाइल की। तो आज की जो क्लास है वो किसके लिए? वो राइटिंग टू फाइल। यहां पर अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम क्योंकि राइटिंग करना चाहते हैं, और अगर मैंने बताया था कि अगर एफ स्ट्रीम क्लास हम बनाएं तो उससे हम रीडिंग राइटिंग दोनों काम कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास में सिंपल हम राइटिंग करेंगे तो सबसे पहला काम है कि मैं ऑफ स्ट्रीम क्लास का क्या बनाऊंगा? एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जब मैंने यहां पर ऑफ स्ट्रीम लिखा, इसका मतलब है कि इस हेडर फाइल के अंदर एक क्लास है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, जो कि किस लिए यूज होती है? दैट इज यूज फॉर द राइटिंग पर्पस। आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करना है। ये ओ स्टैंड फॉर आउट। जिस तरह सी आउट होता था तो हम कंसोल पर लिखते थे, डाटा डिस्प्ले करते थे। तो वही डाटा अगर हमने राइट करना है एक फाइल के अंदर तो ऑफ स्ट्रीम बनाएंगे। ऑफ स्ट्रीम का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक वेरिएबल नेम है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है। वो ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके इस क्लास के डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो वेरिएबल्स पड़े हैं या इसके अंदर जो फंक्शंस डिफाइंड हैं, हमें नजर नहीं आ रहे वो फंक्शंस क्या हैं, लेकिन वंस मैं ऑब्जेक्ट को जब बनाऊंगा तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, आपको दिखाऊंगा। फिर यहां पर जिस तरह सी आउट बनाते हैं तो मैं एफ आउट बना लेता हूं। अब ये इंट्यूटिव नाम है जो कि बता रहा है कि फाइल में जाके राइट डाटा होगा। सी आउट क्या कहां करता है? डाटा राइट कंसोल पर राइट करता है। और एफ आउट कहां पर करेगा? फाइल के अंदर जाके डाटा राइट करेगा। तो सिंटैक्स क्या है? ऑफ स्ट्रीम लिखेंगे जो कि क्लास का नाम है, लिखा हुआ है क्लास फॉर एट सी कैरेक्टर आउटपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। और यहां पर अब हमने पैरेंथेसिस का यूज करना है और डबल कोट्स का यूज करेंगे। तो डबल कोट्स में यहां पर आप अपने फाइल का नाम लिखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आप अभी आपको यहां पर दिखाऊं तो यहां पर मेरे पास एफ डाटा के नाम से देखो कोई फाइल पड़ी, एफ डाटा नहीं हमें नजर आ रहा। तो मैं यहां पर एक एफ डाटा के नाम से टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूं, txt। नॉर्मली जब हम फाइल क्रिएट करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट इसको ये कंस्ट्रक्टर से ओपन करेगा। अब ये जो सिंटैक्स हमारे पास है, ये सिंटैक्स क्या है कि अगर हमने फाइल को बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर यानी क्लास कंस्ट्रक्टर हमने ओपन करना हो। जब मैं कहता हूं क्लास कंस्ट्रक्टर तो एक चीज आप याद रखें, जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखें ये क्लास थी और ये उसका ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है जो से लिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली बैकएंड पर क्या होता है? इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब जब मैं कहता हूं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, व्हाट डज दिस मीन? कि हमारा कंट्रोल उस कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? उसमें जो डिफॉल्ट फंक्शंस हैं वो रन होते हैं, जिसमें वन ऑफ द फंक्शन क्या है कि ये फाइल को ओपन करेगा। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, यहाँ पर फाइल क्रिएट भी हो रही है, क्रिएट अ फाइल एंड ओपन इट। तो इस लाइन में दो काम हो रहे हैं, फाइल क्रिएशन भी हो रही है और वो ओपन भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूं भाई ओपन होती है कि नहीं होती, तो सिंपल यहां पर मैं रिटर्न 0 लिख देता हूं टू एंड मेन। देखें यहां पर कोई फाइल नहीं है। वंस आई रन इट तो यहां पर आपके सामने एफ डाटा डॉट टेक्स्ट बन गया। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो यहां पर देखें फाइल मेरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ राइट नहीं किया। तो आगे हम देखेंगे ओपन का मतलब जो होना, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर आके खुल जाएगी। ओपन का मतलब है कि इट इज ओपन फॉर राइटिंग टेक्स्ट,
ये टेक्स्ट को राइट करने के लिए ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये है कि हमने डाटा को इंसर्ट करना है इस फाइल के अंदर। अब डाटा को इंसर्ट दो तरीकों से किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं फॉर्मेटेड आईओ और दूसरे को हम कहते हैं कैरेक्टर आईओ। फॉर्मेटेड आईओ के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंसर्शन ऑपरेटर को यूज करते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर कौन सा होता है, जिस तरह सी आउट करते हैं और ये ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर से हम डाटा राइट करते हैं अपनी फाइल के अंदर। इस वजह से इसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड आईओ। और इसमें हम अपने जो डाटा टाइप्स हैं, लाइक इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है या कैरेक्टर है, उसको हम राइट करते हैं। तो जो डिफाइंड डाटा टाइप्स हमारे पास हैं, उनको राइट करने के लिए हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, या स्ट्रिंग का यूज भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। और जो कैरेक्टर आईओ है वो ये होता है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम राइट करते हैं। पुट और गेट के फंक्शंस हैं जो कि हम यूज करेंगे जब हम कैरेक्टर आईओ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, डाटा राइट कैसे करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ये देखें एफ आउट लिखा मैंने। जब मैंने एफ आउट लिखा तो इसका मतलब है मैं फाइल में राइट करने जा रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी आउट क्या होता है, कंसोल पर राइट करता है, और एफ आउट कहां राइट करेगा, फाइल के अंदर राइट करेगा। मैं यहां पर डबल कोट्स लगाऊंगा, ठीक है, ये डबल कोट्स लगाए, और यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये मैंने एक लाइन लिख दी, हाय दिस इज माय फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। अब अगर मैं दो लाइनें लिखना चाहता हूं, मैंने \n लगाया कि एक लाइन लिखने के बाद जो कंट्रोल है फाइल में अगली लाइन में मूव कर जाए। लेट्स सपोज मैं सिंपल एक लाइन लिखता हूं, रन करता हूं और चेक करता हूं कि इस जो f data.txt है जो मेरे पास ये पड़ी है, तो फिलहाल ब्लैंक है, इसमें कुछ राइट हुआ है कि नहीं हुआ। रन इट। तो यहां पर हमें मैसेज भी डिस्प्ले करना चाहिए कि फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, लेकर अभी हमने नहीं किया। हम अब फाइल को ओपन करते हैं, क्लिक करें, देखें यहां पर हाय दिस इज माय फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। तो इसमें अब यहां पर मैं ना एक काम और करता हूं कि सी आउट भी कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने सी आउट भी करा दिया, टेक्स्ट रिटर्न सक्सेसफुली। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। जब हमने फाइल को ओपन किया फॉर राइटिंग डाटा इनटू इट, तो बाय डिफॉल्ट इसके मोड्स होते हैं जिसमें ओपन होती है, और ये वाला जो मोड है ना, ये ओवर रिटन मोड है। इसका मतलब क्या है कि देखें ये डाटा पड़ा है ना, अगर यहां पर अब मैं चेंज कर दूं तो मेरा डाटा ओवर राइट होगा। एक डिफरेंट मोड हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में, जिसमें एक अपेंड मोड होता है कि अगर आप चाहते हैं कि पिछला डाटा अपनी जगह पर रहे और उसके बाद अगला डाटा यहां से ऐड हो, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं इसको अब चेंज करूं तो ये मेरा पिछला डाटा इरेज कर देगा और स्टार्ट से लिखना शुरू करेगा, यानी जो पहला कैरेक्टर है इस फाइल का वहां से लिखना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं, अब यहां पर मैंने ये लिखा, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूं। एक तो यहां पर आ गया टेक्स्ट रिटर्न सक्सेसफुली। अब मैं जाके टेक्स्ट फाइल को देखता हूं, तो देखो वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, पिछला डाटा मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया, इरेज हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो इरेज ना हो तो फॉर द टाइम बीइंग मैं फंक्शन को यहां पर इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। आप कॉमा लगाओगे और लिखोगे iOS। अब iOS क्या है, ये अगर हमने इस fstream हेडर फाइल के फंक्शंस यूज करने हो कि किस मोड में फाइल को ओपन करना है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, अगर इस पर मैं ले जाऊं तो ये क्या कहता है, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। और इसके आगे हम लिखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये जो दो कॉलन है इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब देखिए जब मैं ये लिखा तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास एडजस्ट आ गया, अपेंड आ गया, एट द एंड आ गया, ये बैड लिखा हुआ है और काफी ज्यादा बैग लिखा हुआ है, बाइनरी, बहुत ज्यादा फंक्शंस आपके पास नजर आ गए हैं iOS कोलन कोलन लिखने से। आप देख रहे हो ना, सेट एफ, इतने सारे काम हम फाइल हैंडलिंग के अंदर कर सकते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं कि हम अपने डाटा को अपेंड करें एट द एंड ऑफ फाइल, पिछला डाटा हमारा सेव रहे। हम यहां पर क्या लिखेंगे, APP लिख देंगे। तो मैं ये फंक्शन यूज कर लेता हूं। तो ये टेक्स्ट मोड है राइटिंग के लिए कि हमने फाइल को ओपन करना है किस पर्पस के लिए, टू अपेंड डाटा एट द एंड, कि कर्सर जो है ना आपका इस जगह पर रहेगा और यहां पर राइट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एफ आउट एक और लाइन लिखता हूं और चेक करता हूं कि ये अपेंड करता है कि नहीं करता। और यहां पर देखें एफ आउट मैंने एक और दफा लिखा और इसमें मैं लिख देता हूं फाइल हैंडलिंग इज वेरी इजी। ऑल्दो इतनी इजी तो नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया बहुत इजी है। अगर समझ आ रही है फिर इजी है, नहीं आ रही फिर मुश्किल है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो अब आप देखिएगा इसकी हालत क्या हो जाती है। नाउ रन इट। टेक्स्ट डाटा यहां पर आ गया। अब मैं फाइल पर क्लिक करता हूं तो देखें वेलकम टू फाइल हैंडलिंग दोबारा आ गया और फाइल हैंडलिंग इज वेरी इजी। तो कहने का मतलब है कि ये जो दो लाइनें हैं इसमें हम एफ आउट लिख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट के जरिए, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए डाटा को राइट कर रहे हैं और ऑलरेडी उसमें एक लाइन लिखी हुई थी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको हटाता हूं
और कंट्रोल एस करता हूं और दोबारा आता हूं, अब देखता हूं कि ये क्या करता है। तो कितनी लाइनें होनी चाहिए? 2 लाइनें होनी चाहिए। मैं रन करता हूं इसको, अब देखें 2 लाइन लिखी हुई। अब देखें यहां पर पहले मैंने इंटर हिट किया था जिसकी वजह से उसने फर्स्ट लाइन में लिखा, मैं इसको डिलीट करके वो लाइन खत्म करता हूं। ठीक है, अब हम दोबारा रन करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये 2 लाइनें भी होनी चाहिए, 2 लाइनें आगे भी बन जानी चाहिए। रन इट, तो ये देखें 4 लाइनें आ गई। अब यहां पर देखें ये एक तरीका था, ये कौन सा तरीका है जी? ये फॉर्मेटेड आईओ है। फॉर्मेटेड आईओ में एक और मेथड भी होता है जिसमें आप डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टोर करते हो। वो कैसे स्टोर करते हो वो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। जो फाइल राइटिंग 2 लिखा हुआ है मैंने, यहां पर देखें सिंपल सा प्रोग्राम है, एग्जैक्टली उसी तरह यहां पर एक इंटीजर बना हुआ है, डबल वेरिएबल बना हुआ है, कैरेक्टर। अब हमें पता है इंटीजर 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में, लेकिन जब हम इसको राइट करेंगे फाइल के अंदर तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होगा वहां पर। नॉर्मली मेमोरी में क्या होता है कि 77 लिखा है, इसने 4 बाइट्स लिए, लेकिन मैं इसको फाइल में लिखूंगा तो ये कितने बाइट लेगा? ये 2 बाइट्स लेगा, 1 बाइट पर कैरेक्टर। देखें 2 लेटर्स हैं तो 2 कैरेक्टर्स लेगा। इसी तरह अगर ये डबल है तो ये 8 बाइट्स ले रहा है, और अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं फिर 4 बाइट्स लेगा। यहां पर मुझे एफ लिखना पड़ेगा, तो उस केस में मेमोरी में 4 बाइट्स हैं, लेकिन कैरेक्टर में कितना हो गया? ये एक अलग बाइट होगा, दूसरा, तीसरा, डॉट के लिए अलग बाइट और इस नंबर के लिए अलग बाइट। यानी आपको 5 बाइट्स रिजर्व होंगे जब हम इसको फाइल में राइट करेंगे। तो ये इस तरह करके वर्किंग होती है। ये आपका फॉर्मेटेड आईओ है, यानी हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके हम डाटा को राइट करेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया? एग्जैक्टली वही काम किया। वो टेक्स्ट फाइल मेरे पास है। अब देखें यहां पर मोड कौन सा है? मोड सिंपल है, अपेंड मोड नहीं है। तो ये जो मेरा टेक्स्ट है कहां पर राइट होगा? ये इस पूरे को इरेज कर देगा। अगर मैं अपेंड कर लूं तो फिर क्या होगा? फिर ये इसके बाद लिखा जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे चलेगा। एफ आउट से हम राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर। पहले आपका इंटीजर जा रहा है, एक्स इंटीजर है, फिर डबल है, फिर कैरेक्टर है, फिर स्ट्रिंग्स हैं, और फिर हम सी आउट लिखा फाइल रिटर्न कंसोल के ऊपर। नाउ रन इट। तो मैसेज यहां पर आ गया। अब मैं फाइल को ओपन करता हूं तो देखें पिछला सारा डाटा मेरा क्या हो गया? इरेज हो गया। अगर आप चाहते थे सेव हो तो फिर इसको आपने अपेंड मोड के अंदर ओपन करना है। अब लास्ट थिंग इज कि हम फाइल को इसकी बजाय कि बार बार एफ आउट लिखें और हम डिस्प्ले करें, आल्दो यहां पर हमने एक एफ आउट से लिखा और यहां पर हमने क्या किया? मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि लाइंस लिखनी थी, हमने मल्टीपल टाइम्स एफ आउट का कीवर्ड यूज किया। अब अगर आप चाहते हैं कि यूजर खुद एफ आउट बार बार ना लिखे तो हम एक स्ट्रिंग की फॉर्म में भी, तो हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। यहां पर देखें क्या मेन फर्क है कि हमने एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी ऐड की एक्स्ट्रा, और ये स्ट्रिंग का एक वेरिएबल है यूजर इनपुट। ये वेरिएबल क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेगा, सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश या जो भी आप डालना चाहते हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम एक फाइल बना रहे हैं। अगर पहले से एग्जिस्टेड है तो उसमें हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अपेंड मोड में, यानी हम राइट करेंगे एट द एंड ऑफ द फाइल। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें ये एफ डाटा है, तो ये आपके पास ये नॉर्मली है, अभी ये है इसका स्टेटस, और जब हम लिखेंगे जो भी यूजर लिखेगा तो वो अपेंड होगा बिल्कुल एट द एंड ऑफ द फाइल। उसके बाद अब क्या इंपॉर्टेंट है? यहां से हम यूजर से पूछ रहे हैं कि डाटा एंटर करे, और जब तक यूजर एग्जिट प्रेस नहीं करेगा ना, हमारा डाटा हम राइट करते जाएंगे। जब हम एग्जिट लिखेंगे और इंटर हिट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लोज का। ये फाइल को हम एक्सप्लिसिटली भी क्लोज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है? फाइल खुद ही क्लोज हो जाती है, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट के जरिए, मैंने पीछे क्या बताया था कि जो मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए होता है। ये वेरिएबल है क्लास का, मैंने डॉट लिखा तो देखें अगेन सारे फंक्शन आगे ओपन। जिस तरह मैंने अपेंड यूज किया था, इस तरह इसमें देखें क्लोज भी है, इसी तरह इसमें ओपन भी है, यहां पर क्लोज लिखा होगा, इस तरह ओपन का फंक्शन भी है। ओपन मैंने आपको एक तरीके से बताया, कंस्ट्रक्टर के जरिए आपको मैंने ओपन बताया। इसमें क्लोज कर देता हूं, और आप मेंबर फंक्शन को यूज करके भी ओपन का यूज फंक्शन फाइल ओपन कर सकते हो। कहां पर? यहां पर एफ आउट बनाए सिंपल, ऑब्जेक्ट का नाम, और इस ऑब्जेक्ट के जरिए फाइल को ओपन करें। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। फिलहाल हम इसको रन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा डाटा कैसे इस fdata.txt के अंदर सेव हुआ है। नाउ रन इट। तो यहां पर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, मैं लिखूंगा हाय वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। मैंने इंटर हिट किया, मल्टीपल लाइन हम डाल सकते हैं। माय नेम इज, आई एम 38 years old। तो लेट्स सपोज मैं 3 लाइन लिखता हूं। अब क्या होगा? अब मैं एग्जिट लिखूंगा, नेक्स्ट लाइन में एग्जिट लिखा, मैंने इंटर हिट किया तो मेरे पास ये इनपुट लेना छोड़ देगा। मैंने देखें ये लिखा और आपका डाटा सक्सेसफुल राइट हो गया। अब हम एफ डाटा में जाके चेक करते हैं, तो ये देखें इधर से उसने स्टार्ट किया, वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग, माय नेम इज फखर अब्बास। अब अगर आप चाहते थे मैं इसके कंटेंट चेंज करूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब मैं चाहता हूं ये यहां से लिखना
स्टार्ट। तो मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और इसको दोबारा रन करता हूँ। नॉर्मली हुआ क्या था कि जो पिछला डाटा हमने लिखा था ना इस प्रोग्राम के अंदर, तो इसमें देखें एट द एंड हमने ये बैकस्लैश n यूज नहीं किया, जिस वजह से इसने डाटा कहां से स्टार्ट किया था, इधर से स्टार्ट किया था। अब मैं दोबारा करता हूं इसको, और इसको दोबारा करके हम क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर देखें बैकस्लैश n डाल रहे हैं, ये अगली लाइन लिखेगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूं, तो दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। एग्जिट का वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि यार एग्जिट लिखने से खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। आई वॉन्ट टू एग्जिट नाउ, ठीक है, मैंने एग्जिट कर लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं इंटर हिट करूंगा और एग्जिट लिखूंगा फिर इंटर हिट करूंगा, तब प्रोग्राम मेरा खत्म होगा। मैंने इंटर हिट कर दिया, अब मैं फाइल के कंटेंट देखता हूं, तो देखो दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट, आई वांट टू एग्जिट नाउ। अब लास्ट थिंग जो मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है कि हमने कंस्ट्रक्टर से ओपन किया, हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। वो फंक्शन यूज कैसे करेंगे, मैं इसको करता हूं कट। वो तरीका ये होता है कि हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अगली लाइन के अंदर इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, यानी एफ आउट को यूज करते हुए हम क्या लिखें, ओपन करें फाइल को खुद से। ये एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं उस फाइल को ओपन करने के लिए। अब यहां पर ये कौन सा मोड है, इसको कहते हैं थ्रू मेंबर फंक्शन हम ओपन कर रहे हैं, कि हम उस क्लास और स्ट्रीम का मेंबर फंक्शन यूज कर रहे हैं। हमेशा याद रखें जो फंक्शन है ना क्लास के, उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहां पर उस ऑब्जेक्ट के जरिए उस क्लास का जो फंक्शन ओपन का है उसको यूज करके फाइल को ओपन किया। अब जब हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो जो डाटा ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है इसी के अंदर हम मजीद आगे लिखेंगे। मैं बस एक लाइन लिखता हूं रन कोड, फिर यहां पर लिखता हूं दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं यहां पर एग्जिट लिखता हूं और अब आप देखते हैं कि उसमें ऐड होता है कि नहीं, जस्ट चेक इट। तो देखिए दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो होपफुली आपको कुछ नई चीजों का पता चला होगा। वीडियो पसंद है इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों को बताएं। मुझे दुआ में याद रखें ढेर सारा, और मैंने कोशिश की कि इन डेप्थ समझाया आपको। इंशाल्लाह ये पहला लेक्चर था और अगले लेक्चर्स में मजीद इन डेप्थ चीजें स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे फाइल से, कि जो डाटा हमने राइट किया क्या हम उसको रीड भी कर सकते हैं और कैसे रीड करते हैं उसके फंक्शन देखेंगे। फिर आगे जाके मजीद हम रैंडम रीडिंग राइटिंग भी करेंगे इंशाल्लाह, डिफरेंट फंक्शंस फाइल हैंडलिंग के और डिफरेंट मोड्स यूज करके जो कि यहाँ पर होते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।